अस्सलामुअलैकुम। मैं शहजाद अरशद। चलें जी, आज हमारा जो है लेक्चर है वो हमने एक पुराने डोमेन कंट्रोलर 2008 2003 सर्वर मशीन को हमने अपग्रेड करना है 2008 सर्वर पे। ठीक है ना, उसके बारे में हमारा आज लेक्चर है, हम उसको पढ़ेंगे। बिफोर के हम देखें कि हमने कैसे करना है, हमें थोड़ा सा अपनी जो पुरानी वीडियोज़ है उससे रिलेटेड जो सिनेरियो हम चलाते आ रहे हैं, जैसे हमारी कंपनी का पूरा हमने एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, इस्लामाबाद साइट है, और इस तरह जो अगर आपने पिछले लेक्चर सुने होंगे तो उसमें आपको पूरा ये सलीम का नाम जो हमारा बॉस के नाम से एक करेक्टर है जो हमारी पूरी सीरीज़ में चल रहा है। ठीक है जी। कहता है ये सलीम ने जो कंपनी नई मुल्तान में बनाई है, जस्ट बॉट अप अ कंपनी इन मुल्तान। ठीक है जी, और उसके बारे में देखेंगे हमने उसमें क्या बेनिफिट्स चाहिए, और फिर हमने वहाँ पे जो 2008 3 सर्वर है हमने देखना है कि हम उसके ऊपर अगर 2008 डोमेन फंक्शनल लेवल उसका बढ़ाएंगे, 2008 सर्वर डालेंगे, और हमें उसके क्या बेनिफिट्स एडवांटेजेस हो सकते हैं, और फिर देखेंगे कि अपग्रेडेशन हमारा प्रोसेस क्या है। कहता है जी, when you get a 2008 functional level you also get these nifty bonuses items। ठीक है ना, बोनस आइटम्स। अगर जब आप इसका फंक्शन लेवल हम 2008 सर्वर डाल के फंक्शन लेवल बढ़ाएंगे तो हमें ये चीज़ें, इस बेनिफिशियल चीज़ें मिलेंगी इस 2008 सर्वर में। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम एप्लीकेशन हमें मिल जाएगी 2008, जो कि 2003 के ऊपर नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद एक एडवांटेज होगा इनक्रप्शन स्टैंडर्ड सपोर्ट फॉर दी कर्बरस प्रोटोकॉल्स, इसको भी हमें मिल जाएगा 2003 में, ये भी नहीं है हमारे फंक्शन लेवल में। लेस लास्ट इंटरेक्टिव लॉगन इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, इंटरेक्टिव लॉगन इन्फॉर्मेशन में देखो तो जीपीओ फाउंड इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन टेम्पलेट्स, विंडोज़ कंपोनेंट्स, विंडोज़ लॉगन ऑप्शन, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस लॉगन ड्यूरिंग यूज़र लॉगन, ये चीज़ें, और देन फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये चार ऑप्शन जो हैं, जिसमें इसमें देखो तो लास्ट इंटरेक्टिव लॉगन इन्फॉर्मेशन, ये सारी हमें 2008 फंक्शन लेवल में मिलेंगी, और देन फाइन ग्रेड जो हमारी पॉलिसी है वो हमको मिलेगी। अगर आपको याद, हमने पिछले लेक्चर्स में इसको भी पढ़ा था। ठीक है जी, ये फोर मेन बेनिफिट्स जो है वो हमें मिलेंगे अगर हम इसका फंक्शन लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, ये कहता है जी अपग्रेडेशन प्रोसेस, हम कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं अपनी 2003 की मशीन को। फॉर एग्ज़ाम्पल जनाब, बिफ़ोर यू कुछ चीज़ें हैं जो आपने पहले लाजमी चेक करनी है आपने 2008 सर्वर की। जब आपने देखा जी उस सर्वर को, ठीक है जी, सलीम ने कहा कि आप जो है वो हमारे इस 2003 मैंने कंपनी ख़रीदी है, वहाँ पे एक ही हमारा जो है वो सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर 2003 सर्वर है, उसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर है, फॉर एग्जांपल myway.com। ठीक है ना, और 10 यूज़र हैं, और भी डोमेन कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे वो 2008 को 2003 सर्वर को 2008 सर्वर चाहिए ताकि मैं उसका फंक्शन लेवल बढ़ा सकूँ और मुझे वहाँ पे और ज़्यादा एडवांटेजेस मिल जाएँ 2008 के। ठीक है जी, तो हमने उसको मशीन को सबसे पहले अपग्रेड करने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है मस्ट। एक तो देखो कि हमारा जो 2003 सर्वर है और 386 आपकी जो है रैम उस पर भी चल जाता है, लेकिन 2008 सर्वर, अगर आपको याद हो इंस्टॉलेशन वीडियोस में पहली जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उनमें आपने देखा हो तो हमें मिनिमम जो रैम रिक्वायरमेंट है 2008 सर्वर के लिए वो हमें 512 होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद जनाब 512 की होगी एमबी की, और देन हमारा उसके बाद हमने देखना है कि हमारी हार्डवेयर जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, मीट कर रहा है 2008 सर्वर के लिए उस मशीन पर। ठीक है ना। व्हेन अपग्रेडिंग अ डोमेन कंट्रोलर यू विल नीड टू ग्रैब सम स्क्रिप्ट ऑफ अ सर्वर 2000। ठीक है जी, जब हमने अपग्रेड करना है उससे पहले हमने 2008 सर्वर के जो कुछ स्क्रिप्ट हैं वो हमने चलाने हैं। जैसे एक स्क्रिप्ट होगा हमारा फॉरेस्ट प्रेप का, और फिर देन डोमेन प्रेप का, अगर आपकी ये डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है 2003 सर्वर पे। और हाँ, अगर उस ऑफिस में मुल्तान में हमारे एक की बजाय 2003 सर्वर एक लगा है, फिर आगे दो डोमेन कंट्रोलर और लगे हैं, यानी कि तीन डोमेन कंट्रोलर हैं, तो आप एक पर भी चला सकते हैं जिसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो वो जब एक पर ये फॉरेस्ट प्रैप और डोमेन प्रैप चलेगा तो वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करेगा दूसरे डोमेन्स के साथ, तो सब डोमेन्स पे चलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही आप जो मेन है फॉरेस्ट वाला डोमेन, आप उसके ऊपर जो है ना वो ये दो स्क्रिप्ट चला सकते हैं। ठीक है ना। ये मैं आगे बताऊंगा कि ये कहाँ पे होते हैं, कैसे हमने करना है। ये बेसिकली 2008 सर्वर की सीडी के अंदर है, आपका एड प्रेप की जो एडी प्रेप का फोल्डर है, हम इसको कॉपी करके 2003 सर्वर के ऊपर रखेंगे। ठीक है ना, फिर हम उधर रन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। द रेस्ट ऑफ द अपग्रेड्स प्रोसेस इज सिंपल। आगे सब सिंपल है जनाब, आप आराम से अपना अपग्रेड इस पे जाएं और इसको जाके आगे क्लिक करें, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, उसी तरह सेम इंस्टॉलेशन है, सिंपल। ये क्यों अभी इधर देखो तो पिक्चर में क्यों ये ग्रेड आउट है, यानी कि अभी हाईलाइट नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर कोई चीज़ है, मगर 2003 सर्वर है उसके ऊपर अगर सर्विस पैक नहीं डला हुआ
तो आप उसके ऊपर सर्विस पैक डाल लें। तो इस तरह के एक दो इशू हैं। अगर फॉरेस्ट प्रैप नहीं आपने चलाया तो ये भी आपको चलाना पड़ेगा, देन आपको ये जो है ना हाईलाइट हो जाएगा, ये अपग्रेड वाला जो है ना इस तरह ब्लू हो जाएगा। ठीक है जी। The rest of the upgrade process is simple, but the CD and click on the upgrade option when it's come up and install a normal. Note, you cannot upgrade server 2000. Remember, आप 2000 जो सर्वर 2000 है उसके ऊपर डायरेक्ट 2008 सर्वर नहीं चला सकते। आपको 2000 सर्वर को पहले अपग्रेड करना पड़ेगा 2003 में, और फिर आपको 2008 सर्वर उसके ऊपर अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना आपने। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है जी ओके लेट्स गो, और हम अपने ओल्ड सर्वर जो 2003 सर्वर है उसको अपग्रेड करते हैं 2008 सर्वर में। ठीक है ना। अगर मैं जाऊँ जनाब, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ अपनी स्लाइड्स को, और हम सिंपल अपनी 2003 की सर्वर मशीन पे मैं आ जाता हूँ। ये हमारी 2003 सर्वर है। मैं अगर माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लूँ इसकी, ठीक है ना, तो मुझे ये देखो ये कहता है जी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2003 इंटरप्राइज एडिशन और सर्विस पैक 1 के साथ है। ठीक है जी, रजिस्टर्ड है। और ये तो इसका हमारा i5 प्रोसेसर है इस मशीन का, और 2.2 इसकी स्पीड है, और रैम 512 है। वेल एंड गुड, हमारा जो फिजिकल सारा हार्डवेयर है वो मैच कर रहा है 2008 सर्वर की रिक्वायरमेंट को। हम 2008 सर्वर इस पर इजीली डाल सकते हैं। ठीक है जी। मैंने क्या किया है, मैंने इसमें 2008 सर्वर की सीडी डालूंगा, और इस मशीन के ऊपर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जनाब माई कंप्यूटर में जाके हाँ, आप अपग्रेड करते हुए कोई इंपॉर्टेंट डेटा पहले भी है उसको, फिर अगर बैकअप लेना चाहते हैं इसका तो आप अपने इस डोमेन का बैकअप भी ले सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई चीज़ें हैं इसमें मीन के हो सकता है, क्योंकि ये मशीन अपग्रेड करते हुए कोई ऐसी ऑप्शंस हैं जो सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं, मसलन जो आपके और कोई सॉफ्टवेयर हैं अकाउंट्स के, ओरेकल के, इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट भी देख लें कि वो आपके 2008 के साथ मैच करते हैं कि नहीं। जो आपके पुराने हैं उनकी आर्टिकल्स और वर्जन वगैरह नए मिल जाते हैं, आप उनको अपग्रेड करके तो इंस्टॉल कर सकते हैं कि 2008 के साथ भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने उनको सबको देख लेना है पहले, अगर किसी कंपनी का आप 2003 को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, या अपनी कंपनी का कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि उसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे 2008 के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। उन सब सॉफ्टवेयर्स को, जो थर्ड पार्टी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट के अलावा जो आप यूज़ करते हैं, तो अगर कर रहे हैं तो आपने उनको भी देखना है। ठीक है जी। ये मैंने सीडी डाली 2008 सर्वर की। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा डायरेक्ट मुझे ये इंस्टॉलेशन विज़ार्ड खोलेगा जनाब, विंडोज सर्वर 2008। मैं इंस्टॉल नाउ पे जाऊंगा। अगर मैं इंस्टॉल नाउ पे जाता हूं जनाब, ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें इसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। हम जाके देखेंगे कि हमारा जो सॉरी अपग्रेड का ऑप्शन है वो हमें हाईलाइट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है जी। तो मिला ये थोड़ी सी अभी देर लेगा, देन ये हमें अपना उसका क्योंकि वो चेक कर रहा है 2008 का, कहता है ये आपका रिकमेंडेड है, आप इसको वो ऑनलाइन गेट नया वर्जन लेना चाहते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी नहीं कहते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है अभी नया लेटेस्ट अपडेट लेने की, हम फिलहाल आगे चलते हैं। और कहता है आप प्रोडक्ट की अगर देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, वरना ऑटोमेटिकली जब एक्टिवेट होगा ऑनलाइन हो जाएगी। ये हमारे पास ट्रायल वर्जन एवेलुएशन कॉपी है जो हमने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड की है, जिसे हम स्टडी पर्पजेज़ और उसको हम एवेलुएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। हम इसको कहते हैं जी नहीं फ़िलहाल कुछ भी ना करें, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कहते हैं जी नो, हम प्रोडक्ट की को इंटर नहीं करना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट या नो करता हूँ, और नो करने के बाद ये अभी हमें ऑप्शन दिखाएगा। हम देखते हैं थोड़ा सा वेट करने के बाद कि इसका आगे हम बेसिकली अभी मेरा पर्पज़ इसको आगे ले जाने का, इंस्टॉलेशन को डायरेक्ट चलाने का ये है कि हम देख लें कि हमारा अपग्रेड का जो ऑप्शन है वो हमें अवेलेबल है अभी कि नहीं है। ठीक है ना। जब फ्रेश मशीन पर आपने 2003 की मशीन पर आप सर्वर पर आपने डाला, वो कहता है जी ठीक है जी, सेलेक्ट द एडिशन ऑफ द वर्जन। आपको कोई भी एडिशन जो आपने यूज़ करना है आप उसको यहाँ से करके फुल इंस्टॉलेशन विंडोज़ वेब का आ रहा है ऑप्शन इसके ऊपर, और देन इसके ऊपर हमारा आ रहा है विंडोज़ वेब सर्वर 2003 का। ठीक है ना। ये दोनों वेब के हैं। तो अभी क्योंकि हमने इसके अंदर मेरे ख्याल में गलती से मैंने इसके अंदर जो है ना वो अपनी वेब सर्वर की जो है वो डाल दी है। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, कैंसिल, येस, और हम दोबारा सीडीज़ जाके, ये वर्चुअल मशीन है VMware की, मैं इसको थोड़ा सा अगर मैक्सिमम में इसकी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ये किया मैंने, और मैं इसको फुल स्क्रीन को मैं जनाब इसको करता हूँ थोड़ा सा क्लोज़, और देन मैं अगर इसकी वर्चुअल मशीन की ये सीडी में जाऊँ, ये सीडी है मेरी, तो इसमें देखो तो मुझे वैल्यूएशन कॉपीज़ में वेब सर्वर की सीडी डाली हुई है, मुझे इसमें ने गलती से डाल दी। तो ये हुआ कि अच्छा हुआ आपको ये चीज़ें भी पता चल जाएँ कि वर्चुअल मशीन की सीडीज़ कैसे चेंज करनी है। ठीक है जी। ये सीडीज़ है,
मैंने इसको ब्राउज़ करता हूँ, मैं ब्राउज़ करता हूँ तो मैंने जो है ना गलती से अपने वेब सर्वर की जहाँ पे होगा ये वाली मैंने डाल दी है इसके अंदर। मुझे वेब सर्वर नहीं चाहिए, मुझे विंडोज़ 2008 32 बिट एवेल्यूएशन कॉपी पूरा चाहिए जिसके अंदर सारे ऑप्शन हों। तो हम खुद सेलेक्ट करेंगे उसमें से हम क्या कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद दोबारा हम इधर आ जाते हैं। मैं जो इसको फिर मशीन को फुल स्क्रीन करता हूँ जनाब ये 2000 की, और फिर उसने हमें इंस्टॉलेशन का विज़िट मैं इंस्टॉल नाउ करता हूँ। फिर थोड़ी सी देर लेगा और हमें जो है वो आगे प्रोसेस दिखाएगा। ठीक है जी, जस्ट सम सेकंड हमें ज़रूरत है इस वेट करने की। और उसके बाद ये हमारा ठीक है जी, ये आ गया। हम कहते हैं जी नो, हमें ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। हमें ऑटोमेटिकल हम ऑफ़ कर देते हैं, नेक्स्ट कर दिया, नो करते हैं। और अभी देखते हैं कि हमें आपका कौन कौन से, क्योंकि पहले सीडी जो थी 2008 सर्वर का वेब एडिशन डाला हुआ था। ठीक है ना, आपने याद रखना है कि वेब एडिशन में आपको वेब के ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, या फुल वेब फुल इंस्टॉलेशन होगी या वेब कोर इंस्टॉलेशन होगी। ठीक है ना। डाटा सेंटर इसी तरह है, डाटा सेंटर का भी आपको अलहदा से एक प्रोडक्ट है। आपको जब अगर इंस्टॉलेशन में जाओ तो इसकी पहली वीडियो आप अगर चेक करो तो उसमें मैंने पूरे एडिशंस के बारे में, इसके जो वर्जन हैं उसके बारे में। ठीक है जी, ये अब देखो तो इसमें हमारा डाटा सेंटर है, इंटरप्राइज है, स्टैंडर्ड है। ठीक है जी, हम कहते हैं जी हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2008 इंटरप्राइज फुल इंस्टॉलेशन करो जी जनाब। आई हैव सेलेक्टेड एडिशन, जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जो मेरे लिए सफिशेंट है, मैं जो मुझे चाहिए। मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद जनाब चलते हैं अपना, देखते हैं कि वो हमें क्या ऑप्शन देता है। ठीक है जी, कहता है लाइसेंस एग्रीमेंट। ठीक है जी, एक्सेप्ट, नेक्स्ट। तो अब देखो वही ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि वही हमें अभी ये हाईलाइट इसने नहीं किया। क्यों? हमने ना डोमेन प्रेप चलाया, ना इसके ऊपर फॉरेस्ट प्रेप चलाया, ना डोमेन प्रेप चलाया, और ना ही हमने एक्टिव डायरेक्टरी का जो है ना वो इसकी देखा है कि ये उस एडी प्रेप इसका जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी का 2008 का हमने इसके ऊपर चलाया ही नहीं है। और इसका हमारा जो है सर्विस पैक 1 का उसके नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 2003 सर्वर के ऊपर सर्विस पैक 1 चल रहा है। तो ठीक है ना, हम यहाँ से अब अपग्रेड का ऑप्शन नहीं ले सकते, लेकिन फुल डिलीट करके उसका ऑप्शन ले सकते हैं। तो हमें अपग्रेड का नहीं ले सकते। ठीक है ना, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 2003 मशीन है हमारी, डोमेन कंट्रोलर myWay.com चल रहा है इसके ऊपर। मैं इसको हम लोग अपग्रेड करना है, हमने न्यू इंस्टॉलेशन कर दी। कहते हैं आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल, यस। हमने ऐसे किया जनाब, और देन हम इधर आ गए और ये क्लोज है। ठीक है जी, अब मैं जाता हूँ सिंपल, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ अपने माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में मैं सीडी को राइट क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ, इसको ओपन हो गया। और सोर्स में जाऊँ, यहाँ से मैं 2008 सर्वर की सीडी डाली हुई है मैंने, ये सोर्स में जाऊँ तो सोर्स में मुझे ये एडी प्रेप का फोल्डर मिलेगा। मैं इसको कॉपी करके अपने एडी प्रेप को मैं इधर ले आता हूँ सी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सी है, और सी के ऊपर मैं इधर जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आ गया हमारा एडी प्रेप का फोल्डर इसके ऊपर। ठीक है जी, सी के ऊपर आ गया। मैं अब क्या करता हूँ, अब जाके हम सिंपल जाके अपने स्टार्ट में जाके मैं कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में अगर देखूँ जाके तो ये, अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूँ इस मशीन का, ये 2003 मशीन है हमारी। प्रोग्राम्स में जाएँ, प्रोग्राम्स में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाएँ तो इसमें डीएनएस भी इंस्टॉल है, और एक्टिव डायरेक्टरी अगर मैं जाऊँ, ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को देखें तो ये myWay.com की डोमेन बनी हुई है। ठीक है ना, myWay.com। और इसका जो फंक्शन लेवल है वो हमारा, अगर रेज फंक्शनल डोमेन लेवल देखूँ तो मेरा जो है वो 2080 पे चल रहा है। फिलहाल हम इसी तरह रहने देते हैं। मैं इधर जाता हूँ जनाब, अब वापस हम ऐसा आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, और ये सी के ऊपर मेरा एडी प्रेप पड़ा हुआ है। मैं सीधी बैक करके फाइनल ले आता हूँ सी के ऊपर, और dir करें तो हमें यहाँ पे आपकी जो एडी प्रेप की डायरेक्टरी है वो दिखाएगी। देखिए हम कहते हैं जी सी डी ए डी प्रेप। ठीक है जी, बैक स्लैश फॉरेस्ट प्रेप, इंटर। कहता है जी आपका जो है एडी प्रेप और फॉरेस्ट प्रेप का जो है ना वो कमांड ठीक नहीं है। ठीक है जी, हम देख लेते हैं हमारी कमांड क्या। हम सीधी करके ए डी प्रेप में चले जाते हैं, इंटर। आगे dir करते हैं हम जनाब, dir किया हमने, और यहाँ पे हमारा होगा एक और होगा जनाब फॉरेस्ट प्रेप। हम अगर कर दें यहाँ पे फॉरेस्ट प्रेप, ओके जी, कहता है फॉरेस्ट प्रेप आपका जो है ना ये कमांड इधर नहीं है। ठीक है जी, हम आगे, ये आ गया। अगर मैं कर दूँ एक मिनट, ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी देख लेते हैं कि इसका हमारा क्या है। ठीक है जी,
ठीक है जी, ये हमारा है, हम लोग कर रहे हैं इसकी अपग्रेडेशन। ठीक है जी, इसकी स्पेलिंग ठीक है जी। हाँ, ये इसमें जो है जनाब हमारा एडी प्रेप के अंदर चले गए हम लोग, और इसके अंदर हम फाइल्स के साथ चलाएंगे जनाब एडी प्रेप, और स्लैश करके हम चलाएंगे dir आ गई हमारी एक डायरेक्टरी। सेकेंड चलें जी, हम करते हैं जी हमारा एडी प्रेप स्लैश स्पेस फॉरेस्ट प्रेप इंटर। ठीक है जी, अब हमारी उसने कमांड ले ली। कहता है एडी प्रेप वार्निंग, कहता है बिफोर रनिंग एडी प्रेप ऑल विंडोज 2000 एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इन दी फॉरेस्ट शुड बी अपग्रेडेड टू विंडोज 2000 सर्विस पैक 4। कहता है अगर आप फॉरेस्ट पैक चलाना चाह रहे हैं तो इस डोमेन में, इस नेटवर्क में अगर कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन में फॉरेस्ट में कोई 2002 के विंडोज़ सर्वर हैं और तो उनके ऊपर सर्विस पैक 4 डाल लें। ठीक है जी। वो कहता है यूज़र एक्शन, इफ़ ऑल योर एग्जिस्टिंग विंडोज आर डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर मीट दीज रिक्वायरमेंट टाइप सी एंड देन प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, टाइप सी एंड देन प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, अदरवाइज टाइप एनी अदर की। कहता है जी हम कहते हैं टाइप सी और इंटर। ठीक है जी, तो अब वो थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा अपग्रेडेशन इसकी शुरू कर देगा, फॉरेस्ट प्रैप को का इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। ठीक है जी, स्क्रिप्ट की। ठीक है, मीनवाइल जब तक ये होता है हमारा, देखते हैं अभी थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं। लोड कर रहा है कमांड्स को, कंप्लीटेड सक्सेसफुली फॉरेस्ट प्रैप की जो है वो जनाब हमारा इधर चलता है। तो कमांड लाइन में ज़्यादातर यही कोशिश आप देखा करें कि अपनी एरर्स जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो कमांड का होता है कि कोई कमांड का मिस स्पेल्ड है, या उसका कोई सही जगह पे कमांड नहीं दे रहे, या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप वो उसको देख सकते हैं कि वो क्यों कमांड नहीं चल रही। ठीक है ना। और बाकी आप अगर मैसेज को सही तरीके से पढ़ेंगे तो मैसेज क्या कह रहा है, तो आप उसको पढ़ के भी डायग्नोस्ट कर सकते हैं कि इसका क्या मकसद है, क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। कि अगर इनकेस हमारा 2000, वो जैसे अभी मैसेज दिया था कि अगर आपके और भी कोई 2000 सर्वर्स हैं तो उनके ऊपर मस्ट आप डोमेन में हैं, कोई ऐसे डोमेन्स हैं 2000 के सर्वर्स, विंडोज़ 2000, ठीक है ना, तो उसके ऊपर आप सर्विस पैक 4 जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके डाल सकते हैं। तो दैन आप इसके ऊपर अपना फॉरेस्ट पैक को जो है ना वो इंस्टॉल करें, यानी कि 2008 पे लेके जाएं। ठीक है जी, अभी देखते हैं कि ये कितना और टाइम थोड़ा सा लेता है, और देन हम इसके ऊपर अपना डोमेन प्रेप चलाएंगे। ठीक है जी, वो कहता है जी द कमांड हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अभी हमें वो बता देगा जनाब कंप्लीट करके थोड़ा सा और। द कमांड हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली उसने इसका जो है वो फंक्शन फॉरेस्ट पैक का स्क्रिप्ट इसमें अपग्रेड कर दिया जो पहले 2003 था। अब इसके बाद हम चलाएंगे हमारा एडी प्रेप स्लैश डोमेन प्रेप। पहले फॉरेस्ट प्रैप चलाना है आपने, और देन आपने डोमेन प्रैप चलाना है। कंपाइल कर रहा है अभी भी। ओके जी, ये जी उसने एडी प्रैप सक्सेसफुली अपडेटेड द फॉरेस्ट वाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, अब हम कहते हैं जी एडी प्रैप स्पेस स्लैश डोमेन प्रैप इंटर। क्या कह रहा है, कहता है एडी प्रैप डिटेक्टेड दैट द डोमेन इज नॉट इन नेटिव मोड। ठीक है जी, एडी प्रैप हैज स्टॉप्ड विदाउट मेकिंग चेंज, यूजर एक्शन कॉन्फ़िगर द डोमेन टू रन इन नेटिव मोड एट द री रन एट डोमेन में। ठीक है जी, हम कहते हैं, वो कहता है नेटिव मोड में नहीं है। नेटिव मोड में क्या है जनाब, इसका हम फंक्शनल लेवल हमको देखना पड़ेगा। मैं जाऊँगा एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में, और हम एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में चले गए तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स,
जो मैंने आपको शायद पहले भी अभी शो कराया इसका माई माई डोमेन के सर्वर के ऊपर मैं करूँगा और रेस डोमेन फंक्शन लेवल। अब ये देखो इसका 2000 नेटिव मोड है, ठीक है। हम इसको नेटिव मोड को करेंगे 2003 विंडोज सर्वर 2003 फंक्शन लेवल, इसका रेज कर दो। रेज करेंगे, रेज करेंगे कहता है यू दिस चेंज अफेक्ट द इंटायर डोमेन, आप पूरे डोमेन पे ये अफेक्ट कर देगा। आफ्टर यू रेज द डोमेन फंक्शन लेवल इट कैन नॉट बी रिवर्स, ये आपको इसको वापस नहीं कर सकते, ठीक है जी, हमें ज़रूरत नहीं है। ओके कर दिया हमने। कहते हैं जी फंक्शन लेवल वाज रेज सक्सेसफुली ब्ला 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 एंड ओके। ओके जनाब, हमारा सक्सेस हो गया। मैं अप पैरो करके अगर हमारा दोबारा मैं इसी अपनी कमांड को चलाता हूँ, इंटर करता हूँ, तो क्या कहता है, कहता है जी द न्यू क्रॉस डोमेन प्लान फंक्शन फॉर ग्रुप पॉलिसी प्योर प्लान द मूड रिक्वायर फाइल सिस्टम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज परमिशंस टू बी, ठीक है जी, फला फला ब्ला ब्ला जी पी ओ प्रैप ऑन द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर दैट होल्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मास्टर रोल दिस ऑपरेशन विल कॉज ऑल जी पी ओ लोकेटेड इन द पॉलिसीज फोल्डर ऑफ द सिस वॉल टू बी रेप्लिकेटेड वंस between the active directory domains in this domain, ठीक है जी। Microsoft recommended reading KBQ32490 particularly if you have a large number of group policy objects, ठीक है जी। तो कहा जी अब आपका सब मैंने कर दिया, डोमेन प्रॉपर्टी हमने सक्सेसफुली कर दिया, एडी प्रॉप सक्सेसफुली अपडेटेड द डोमेन वाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। और उसके रिलेटेड जो जितने जी हैं उसके साथ आपका जो अगर मजीद पढ़ना चाहें उससे रिलेटेड तो आपका फंक्शन लेवल के रिपोर्ट है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा जनाब, ज़बरदस्त हो गया हमारा, फॉरेस्ट प्रैप चल गया और देन हमारा डोमेन प्रैप चल गया। मैं सिंपल जाके माई कंप्यूटर में जाके मैं जनाब अपने डबल क्लिक करूँगा सीडी के ऊपर और मुझे वो इंस्टॉलेशन का विज़िट खोल देगी। मैं इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल नाउ को मैंने डबल क्लिक किया और थोड़ा सा वेट करके हमें वो ऑप्शंस भी ले जाएगा। एक तो जो सीडी की का, क्योंकि ये हमारी वैल्यूएशन कॉपी है, नहीं जी हमें कोई और नहीं चाहिए, अभी हमने अपग्रेड नहीं करना इसके, सॉरी हमने ऑनलाइन इसके पे नहीं देखने और कोई ऑनलाइन से, यानी कि वो जब आप इंस्टॉल करते हैं 2008 सर्वर डालते हैं सीडी, तो अगर इंटरनेट है तो कहता है जी अगर मज़ीद किसकी अपग्रेडेशन की कोई डायरेक्ट कोई चीज़ें उठानी है आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, ठीक है जी। सीडी की नहीं है हमारे पास क्योंकि हमारा वैल्यूएशन कॉपी है। नेक्स्ट कर देते हैं, नो जनाब हमें सीडी की नहीं देनी, ठीक है जी, क्योंकि हम इसको सिर्फ अपनी लैब के लिए यूज़ कर रहे हैं 2008 सर्वर को। ठीक है जी, ये आगे हमने करना है अपना विंडोज सर्वर 2008 इंटरप्राइज फुल इंस्टॉलेशन आई हैव परचेज्ड। नेक्स्ट में चले गए और हमारा अभी लाइसेंस एग्रीमेंट की तरफ हम आ जाएंगे, अपने लाइसेंस की तरफ। तो जनाब ये आ गया, एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइसेंस भी। नेक्स्ट, और देखें अब ये हमारा अपग्रेड का जो है वो ऑप्शन की तरह हाईलाइट हो गया और हम अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट सारी हमने सर्वर पैक 1 भी था उसके ऊपर 2003 के ऊपर, हमने फॉरेस्ट प्रेप भी चला लिया, फिर हमने डोमेन प्रेप भी चलाया और देन अब हमने इसको अपग्रेड करना है। मैं इसको अपग्रेड करूँगा जनाब नेक्स्ट, और ये अब इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करेगा और देन ये इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट करेगा। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन को थोड़ा सा अभी ये टाइम लेगा और इसके बाद ये इसकी इंस्टॉलेशन के लिए, तो देन हम मीनवाइल हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ। अभी क्या ये कहता है, बिफोर कंटिन्यू विद अपग्रेडर मेक श्योर सॉफ्टवेयर वेंडर्स कोर्स, हाँ वही जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा था, कहता है आप कंटिन्यू करने से पहले ये एक दफ़ा फिर चेक कर लें 2003 सर्वर के ऊपर कोई और के और कोई थर्ड पार्टी वेंडर्स या कोई और सॉफ्टवेयर तो नहीं डले हुए जो आपके ये ना हो कि 2003 पे वो चल रहे थे और 2008 के साथ मैच ही नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, कोई और सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, तो आप उनको पहले अपग्रेड कर लें, उनकी सोल्यूशन निकालें और देन आप अपने 2003 सर्वर को अपग्रेड करें, ठीक है जी। हमने देख लिया, नेक्स्ट कर दो जनाब, और अब ये हमारा इसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपना जनाब इसको अपनी वीडियो को हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं ताकि मैं स्टॉप करता हूँ अपनी वीडियो को, और जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो फिर मैं आपसे वापस आके मिलता हूँ। ओके जी, ये हमारा 2008 सर्वर इंस्टॉल हो चुका है इसके ऊपर और अपग्रेड भी हो गया। अब हम उसी तरह अपना जो है इसका मैं क्या थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके हम लोग बड़ा कर लूँ, मैक्सिमाइज इसके ऊपर अभी की फुल स्क्रीन होगी, हम
करके करते हैं जी पाक एट 123, वही माई वे एडमिनिस्ट्रेटर का। अभी इसके ऊपर जब ये स्टार्ट होगा तो देन इसका जो है वो और VMware के टूल्स हैं वो इंस्टॉल होंगे और देन ये हमारी स्क्रीन फुल हो जाएगी। और सेटिंग्स क्रेडेंशियल डेस्कटॉप्स के मीनवाइल में इसको फिर वापस मैक्सिमाइज कर लेते हैं ताकि डेस्कटॉप प्रिपेयर कर रहा है हमारा। ठीक है जी, इसको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा देर लेता है। और जनाब ये हमारा इसने अपग्रेड कर दिया और फुली अपडेटेड हो गया हमारा 2003 सर्वर 2008 के ऊपर। और अगर मैं जाऊँ यहाँ से स्टार्ट में जाके बना रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में, और एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो वाला ये देखें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स आइकन्स एंड एवरीथिंग इज चेंज्ड। और वापस हम जाते हैं अपना, मैं डोमेन कंट्रोलर को खोलता हूँ 2003 वाले का, ये जो हमारी पुरानी मशीन थी अब 2008 पे अपग्रेड हो चुकी है। बोला है हमारे सारे के सारे जो आइकन्स और एवरीथिंग इज़ फाइनली वर्किंग और ज़बरदस्त। ठीक है जी, तो इस तरह हम अपना जो है वो 2003 सर्वर को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ प्रॉपर्टीज़ माई कंप्यूटर की, वही जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हो गया 2008 सर्वर। ठीक है जी, एंटरप्राइज और इसका जनाब 60 डेज़ के लिए वैल्यूएशन कॉपी। ठीक है जी, यहाँ नीचे से सर्वर मैनेजर खोल दिया। सर्वर मैनेजर में देखते हैं वो रोल को कन्वर्ट देख रहा है, चेक कर रहा है। और देन वो हम इसको बंद कर देते हैं। हमारा IP एड्रेस myWay.com और जो फुल कंप्यूटर नेम था वो उसने हमें इधर दिया हुआ है। जो हमने कंप्यूटर नेम इसका जो था, पहले हम इसको चेंज करना चाहते तो कर लेते, लेकिन अभी भी इसका कंप्यूटर नेम शहजाद डॉट फिर आगे माईवे के साथ उसने करके हमें दे दिया। ठीक है जी, तो ये था हमारी कह लो कि सारी 2008 की कह लो कि अपग्रेडेशन। 2003 सर्वर को, डोमेन को हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। और ठीक है जी, आज का जो लेक्चर है हमारा को हम करते हैं शट डाउन और देन हम अपने अकॉर्डिंग ठीक है जी, ये आ गया। और हमारा जो है ये सर्वर ओके जी। तो ये हमारा 2003 सर्वर जो था जनाब, ये वाली मशीन भी हमने अपग्रेड करके इसके ऊपर भी 2008 सर्वर हमने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है जी, तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।